अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंड इजहान ब्लॉग। तो ये रमज़ान का लास्ट फ्राइडे होगा। अगर 29 का चांद नहीं हुआ तो 29 का चांद होगा तो फिर एक फ्राइडे हमें मिल सकता है। खैर, आज इफ्रा का एग्ज़ाम भी है, पेपर चल रहा है फाइनल। तो इफ्रा स्कूल जा रही हैं। स्कूल जाने के बाद हम लोग सो गए थे, फिर उठे हैं तो इजहान भी उठ चुके थे। और इजहान इफ्रा के मामू आए हुए हैं माशाल्लाह। ये इजहान मम्मा के साथ अपने एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल से कभी खेल रहे हैं। और इफ्रा भी स्कूल से आ चुकी थी। बीच का व्लॉग हमने नहीं बनाया था क्योंकि हम अपने काम में लग गए थे। और आज जो है अफ्तार बांटनी है मुझे। ये देखिए इफ्रा आ चुकी हैं और ये लोग नमाज वगैरह पढ़ करके थोड़ा फिर मैं किचन में चली गई थी। फिर मैं मुझे आज इफ्तार ज्यादा बनानी थी क्वांटिटी में और अकेली हूँ तो इस वजह से मुझे जल्दी लगना था। खैर, समोसे की मैं तैयारी कर रही हूँ, चिकन समोसे की। तो इस तरह से चिकन को मिक्सर में मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैं इसे एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा तेल डालूंगी, बहुत ज्यादा तेल नहीं डाला है मैंने। फिर जब उसमें धुआं आने लगेगा तब मैं प्याज डालूंगी, प्याज को फ्राई करूंगी। उसके बाद उसमें मैं जो चिकन मैंने पीस के रखा है वो चिकन डाल दूंगी। अभी ये प्याज लाल हो रहा है। और आज मैं अफ्तार में थोड़ा क्वांटिटी तो ज्यादा रहेगी ही रहेगी और ऐसे मैं ज्यादा बनाऊंगी भी क्योंकि बांटना है। तो इस वजह से मैं आज मैं बनाने वाली हूँ चना पकौड़ी, मीन्स फुल्की, मीठा टुकड़ा और समोसा। ये सारा चीज बनाऊंगी मैं। फ्रूट चाट और फ्रूट रहेगा, शरबत रहेगा, यही सारा कुछ रहेगा आज। अब यहाँ पर ना ये देखिए प्याज अच्छा लाल हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। फिर अब इसमें चिकन मिक्स कर दूंगी। चिकन को थोड़ा भूनूंगी जब तक इसका थोड़ा सा मतलब वो कच्चापन नहीं चला जाता है, तब तक थोड़ा इसको मैं भूनती रहूंगी क्योंकि स्मेल ना आए बिसाहिन सी। वैसे तो आती नहीं है भूनने के बाद, फिर भी तब तक मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें पाउडर मसाले डालूंगी, जैसे कि गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया और थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, नमक डालती हूँ। ये सब चीज मैं इसमें मिक्स करूंगी और करने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा भूनूंगी। और इसमें पानी ऊपर से मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ता है। तो उसी पानी में जो वो पानी छोड़ेगा ना चिकन, उसी चिकन के पानी में मैं इसको पकाऊंगी पूरी तरह से। ये देखिए ये यहाँ पर ना अब इसको मैं ढक दूंगी। उसके बाद थोड़ा और पकने दूंगी। जब अच्छी तरह से ये पूरा मतलब पक जाएगा ना, इसका पानी पूरा सूख जाएगा, तब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल करके या फिर इसी में मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर मैं इसमें प्याज, कटी हुई प्याज बारीक, धनिया और हरी मिर्च, नींबू ऐसे कर करके मिक्स कर करके फिर इसको रखूंगी। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बोलती हूँ। बस ऐसे वीडियो बनाने के बाद जो भी मैंने वीडियो बनाई होती है उसके बाद फिर मैं अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसलिए कुछ इधर उधर हो जाता है, तो इस चीज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख करके बोलती। अभी इतना ज्यादा मुझे मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पहले लिखूं फिर उसके बाद रिकॉर्ड करूंगी। सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। नींबू इसमें मस्ट है मिक्स करना क्योंकि हमें अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टापन आता है तो। और मसाला ऐसे तो ज्यादा पड़ता है लेकिन ज्यादा मसाला नहीं डाला क्योंकि इनको ज्यादा मसाले वाला नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत लाइट ही मसाला में रखूंगी। फिर उसके बाद ये जब तक ठंडा होगा उतनी देर में मैं आटा गूंद लूंगी। इसका मैदे में ही आज गूंदूंगी क्योंकि बांटना है, इस वजह से इसमें आटा मिक्स नहीं करूंगी। जब सिर्फ अपने घर के लिए मुझे करना होता है तो मैं आटा मिक्स करके करती हूँ क्योंकि वो ज्यादा नुकसान करता है सिर्फ मैदा इसलिए। अब इसमें मैंने जो आटे मिक्स किया है वो अजवाइन है, मंगरेला है, नमक और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। ऑयल ही मैं डालती हूँ। बहुत सॉफ्ट नहीं करूंगी, आटे को थोड़ा कड़ा ही रखूंगी। देखिए इस तरह से इसको ना पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसको गूंदूंगी। इजहान बार बार आए जा रहे थे, बार बार क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी किचन में नहीं कर रही थी, मैं टेबल पे कर रही थी क्योंकि इतना देर रेगुलर खड़े रहने से ना मेरे पैरों में दर्द हो जाती है। इस वजह से मैं सेंटर टेबल पे कर रही थी हॉल में। ये सारे काम आटा जो बैठ करके हो जाएगा वो कर रही थी मैं। देखिए यहाँ आटा ना इस तरह से हो गया है। देखिए बिल्कुल जिसमें मैं गूंद रही हूँ वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तो खैर सभी बच्चों का होता है कि जब भी घर में कुछ इस तरह का हो कि अफ्तार बांटनी है या ज्यादा बननी है या कुछ अलग सा हो तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो देखते हैं। हम भी हमारे बचपन में यही किया करते थे।
जब भी कुछ इस तरह का होता था तो बहुत ज्यादा किचन में आना जाना, बैठना साथ में, फिर मम्मी की डांट भी खाना, फिर अप्पी जब बनाने लगी तो फिर अप्पी की के साथ भी वही होता था, हम लोग खैर मिल करके कर लिया करते थे। और बस इस तरह से छोटी छोटी मैंने लोई पहले काट ली है। काटने के बाद फिर मैं बेल लूंगी, बेलने के बाद मैं समोसे में फिर फिल करूंगी, क्योंकि अकेले करना है, फिर वो जो है ना, फिर एक बेलो एक बनाओ तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी मुझे, इसीलिए पहले मैंने सारे लोई काट ली, उसके बाद फिर से सब बेल लूंगी मैं। देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है छोटा छोटा, और उसके बाद सबको एक साइड में रखती जा रही हूँ। रखने के बाद जो है मैं फिर उसमें फिल करूंगी और फिर मैं बनाऊंगी। मुझे ना समोसे कटर में उतना इजी नहीं होता, मुझे बहुत मुश्किल पड़ जाती है कि एक बार वैसे करूँ फिर उसमें से निकलता है, फिर दोबारा लोई करूँ। इससे अच्छा हम अपने अंदाज से एक एक बेल कर करके फिर उसके बाद उसमें फिल कर लेंगे, वो मुझे सही ज्यादा लगता है। अच्छा, आज घर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेरा भाई भी आया हुआ है और ये भी छुट्टी पर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर में कोई आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, अकेले अकेले में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग शुरू से भी रहे हुए ना फैमिली में, माशाल्लाह अच्छे खासे लोग थे, तो इस वजह से अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अकेले इतने सालों रहने के बाद भी अकेले में अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरह से मैंने पूरा बेल करके यहाँ पर रख लिया है, छोटी छोटी पूड़िया टाइप का। और ये मैं ना इसका मैदे का घोल बना करके नहीं सटाती हूँ, मैं पानी का सिंपल सा ऐसे पानी लगा करके इसमें कर लेती हूँ, तो वो खुद ही चिपचिपा होता है, वो सट जाता है। फिर इस तरह से मैं अंगूठे और उंगली के हेल्प से ही ये ऐसे ऐसे ना मोड़ लेती हूँ। ये मेरी मम्मी का है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मेरी मम्मी का ये है, मैंने मम्मी से सीखा है। और रमजान में मैंने समोसा तो कई बार बना लिया, पता नहीं कैसे लोग बना करके फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं, उसके बाद वो यूज करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आता ये चीजें। अब ये मैंने इस तरह से फिल कर लिया, अभी 3 किया, फिर उसके बाद सारा मैंने कर लिया। करने के बाद मैं नीचे में थोड़ा सा मैदा ट्रे पर रखा है, क्योंकि अब मैदे में रख करके इस पर ट्रे पे रख करके ना मैं फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि फिर मैं फ्राई जो करना है स्टार्ट करूंगी 5 o'clock से करूंगी, एक साथ में अभी से नहीं करूंगी, और भी सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद करूंगी। फिर मैं मीठा टुकड़ा बनाऊंगी, उसके बाद जो है फिर मैं समोसा बनाऊंगी। ये मैंने इस तरह से सब कर करके ऐसे रख लिया है साइज में। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना, वो कटर वाला उतना अच्छा नहीं लगता देखने में, वो सिर्फ गुजिया ही अच्छा लगता है कटर से, समोसा नहीं अच्छा लगता, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। अब आप लोगों को अगर लगता हो वो अलग बात है, सबकी पसंद तो अलग होती है ना। इसको मैंने एक कपड़े से ढक कर करके, कपड़े से छिपा करके फ्रीज में रख दिया है। अब मैं शाही टुकड़ा, मीठा टुकड़ा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज मैं ना वैसे सिर्फ नहीं कर रही हूँ कि बस किनारा निकाला और निकालने के बाद फिर वैसे से मुझे ज्यादा टाइम लगता है कि पहले चाकू से या सीजर से किनारा निकालो। उसके बाद मैंने एक ट्रिक से सोची कि मैं प्याले से ऐसे करती हूँ, एक साथ में निकल जाएगा, और उसके बाद बीच से कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से कितना इजी हो गया ना। वैसे रहता है कि चारों तरफ से ऐसे पहले निकालो फिर उसके बाद करो। ये देखिए इस तरह से, बस ये है कि कॉर्नर का शेप जो है कॉर्नर नहीं आएगा, थोड़ा राउंड में आएगा, तो खैर शेप से तो कुछ नहीं होता, हमें अलग अलग थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। आज हम लोगों का इरादा है ना, अफ्तार के बाद हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे। यहाँ पर एक 40 फुट जगह है, तो वहां पे बहुत अच्छी रौनक लगी होती है रमजान के दिनों में, वो पूरी रात चलता है सहरी के टाइम तक, तो वहीं हम लोग जाने वाले हैं। तो आप लोग भी साथ में देखिएगा कि कैसा लगा वहां पे, हम वीडियो जरूर थोड़ा थोड़ा कैप्चर करेंगे। खैर वो मैंने कट कर लिया था। दाल मैंने पीस ली है, उसके बाद दाल में मिलाऊंगी मैं हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और कटी हुई प्याज, कटी हुई धनिया, कटी हुई मिर्च और जीरा मैं खड़ा डालती हूँ, नमक, ये सब कुछ डाल करके मिला करके फिर मैं करती हूँ। धनिया की क्वांटिटी मैंने थोड़ी इतनी रखी हुई है। और जो मैंने ये बनाया था वीडियो की, धनिया कट करके रखा था स्टार्टिंग के रमजान में, तो अब वो धनिया खत्म हुए बहुत दिन हुआ, लेकिन मेरी धनिया बहुत अच्छे से काफी दिन चली थी। फिर दोबारा मैं कट नहीं कर पाई, इस वजह से वो बार बार मुझे कट करना पड़ता है। खैर ये देखिए प्याज ज्यादा है क्योंकि मैंने प्याजू बनाई है, और जो आधी प्याज है वो मैंने चने के लिए कट करके रखी है। चॉपिंग मैंने एक बार ही बैठ करके सब कर ली थी, क्योंकि बार बार मुझे काटना ना पड़े इसके लिए, तो वो आधी प्याज मैंने चने के लिए रखी है। अभी चना भी मैं बनाने वाली हूँ, चढ़ाने वाली हूँ, इसलिए अकेले में ना सब कुछ बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है, प्लानिंग में काम करना होता है, क्योंकि सब लास्ट में हड़बड़ ना हो जाए और एक एक काम सारा कंप्लीट हो जाए। तो ये अब चली मैं चना बनाने के लिए, तो चने में मैं डालती हूँ प्याज, खड़ी मिर्च, जीरा और गोल मिर्च जो होती है वो पीस, बुकी हुई पाउडर, नमक, थोड़ा तेल कर करके मैं सब एक साथ चढ़ा देती हूँ। उसके बाद लास्ट में भूनती हूँ। ये रमजान के लिए, और मैं एक मसाला पीस करके ही बनाती हूँ, वो जब चने चावल खाना होता है ना तब मैं उस तरह से बनाती हूँ। इसके बाद मैं मीठा टुकड़ा की तैयारी करूंगी। मीठा टुकड़ा में मैंने पानी में चीनी और
चीनी पहले करके पहले बॉयल कर लिया है अच्छी तरह से। इसकी चाशनी बहुत कड़ी नहीं होती है, नॉर्मल चीनी घुल जाए, थोड़ा सा वैसा हो जाए उसके बाद तक का रहता है। और उसमें थोड़ा दो मैंने छोटी इलायची डाली है और केवड़ा एसेंस डाला है और कलर डाला है। जब चीनी अच्छी तरह से पक जाती है ना, तब मैं कलर डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। करने के बाद उसको मैंने साइड में रख लिया है। अब जो कट करके ब्रेड रखा था उसको रिफाइंड ऑयल में ही मैं फ्राई करूंगी, कड़वे तेल में नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें स्मेल सी आ जाती है। इस वजह से ये सारी चीजें मैं इस तरह की चीजें मैं रिफाइंड में करती हूँ। और ये इस तरह से थोड़ा सा कड़ा हो जाए ना, तब तक के लिए बिल्कुल बिस्किट की तरह क्रिस्पी हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर इसको सारे को एक में डाल करके, ये कलर ना इस बार रेड वाला नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज वाला कलर है, तो इस वजह से। उसके बाद मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। सारे फ्राई करने के बाद मलाई निकाल के रखी थी, उस पर मलाई डाला है मैंने। मलाई डालने के बाद उस पर कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखा है, ड्राई फ्रूट डालूंगी थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत। अच्छा, मीठा टुकड़ा ना मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मेरे भाई को भी अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये चीज ना सबके पसंद वाली चीजें हो जाती हैं और मुझे बनाने में भी इजी लगता है। इस वजह से मैं इसको रेगुलर बेसिस पे मतलब बनाती रहती हूँ कभी कभार। ये इस तरह से करके सारे पर मलाई रख दिया, उसके बाद फिर मैं इस पर ड्राई फ्रूट रख दूंगी। अच्छा, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बोल रही हूँ, इस वजह से कुछ इधर उधर हो जा रहा है, तो इस चीज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वीडियो में किस तरह से मैं क्या करूँ, तो जो मुझे समझ में आता है, जैसे मैं सिंपली बनाती हूँ, कोई उस तरह का बहुत ज्यादा एडिट और बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट और प्लानिंग वे मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा भी है और उतना मुझे हैबिट भी अभी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से। और ये देखिए अब फाइनल लुक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अब मैं समोसा फ्राई कर लूंगी क्योंकि अब टाइम होने वाला है। तो इस तरह से मैंने करके रखा था ना फ्रीज में, तो कुछ भी ये खराब नहीं हुआ, सूखा नहीं, क्योंकि कपड़ा मैंने ऊपर से रख दिया था, तो इस वजह से। तो रिफाइंड मैंने जिसमें मैंने ब्रेड फ्राई की थी उसी रिफाइंड में सारे फ्राई हो चुके हैं। और मैंने अब अवतार निकालना भी शुरू कर दी है, क्योंकि देना है तो सबको भिजवा दूं। पहले मैं गरीब वाला जो होता है वो निकाल करके वो दिलवा दूंगी। और मैं प्लेट में शाही टुकड़ा जब रखा था मैंने, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, वो उतना रह गया है। खैर, मैंने इसमें मिला दिया था। ये इस तरह से है, देखिए ये सारा कुछ मैंने बनाया है। थोड़ा सा मैंने आइटम बढ़ाने के लिए थोड़ा इसमें आलू की पकौड़ी भी बना दी थी, गोल गोल काट करके गुलगुला भी कर दिया था, ये बांटने वालों के लिए, ये सब कुछ कर दिया था मैंने। और अब अफ्तार लग चुकी है और अफ्तार का ये है इस तरह से सीन। और ये लोग बैठ चुके हैं, दुआ मांग रहे हैं, थोड़ा शरारत कर रहे हैं। अफ्तार लगने के बाद दोनों चीज होती है, शरारत भी होती है और दुआ भी होती है। बार बार बोलना पड़ता है दुआ मांगो दुआ मांगो। तो ये बोल रहे थे इफ्रा को कि इधर आ जाओ, वहां पे वरा बैठ जाएंगे। और इस तरह से है, ये वरा है। इजहान कितना खुश है वरा को देख करके, तरह तरह का मुंह बना रहे हैं, एक से एक मुंह बन रहा है। फिर बहुत ज्यादा हुड़दंगबाजी भी हुई, वरा बोल रहे दुआ मांगो, हम लोग सब बोलते दुआ मांगो, लेकिन वरा इजहान दुआ मांगने की कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो सारी कॉपी करेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ तक के डांस का स्टेप भी सारा कुछ कॉपी कर लेंगे, लेकिन दुआ वाला नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से। मैं सब कुछ ले आई थी, मीठा टुकड़ा लाना भूल गई थी, तो फिर लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल याद आया कि हाँ मीठा टुकड़ा भी बनाया, तो जल्दी से वो ले करके आई। और मैंने रूह अफ़ज़ा में चिया सीड डाल करके बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से अब आ रहा है फाइनल। और फोटो का क्या है, हर तरफ रहता है कि हर मोड़ पे फोटो लेते रहो। जब से ये मोबाइल आया है तो यहाँ पे बड़ा इजहान के साथ फोटो ले रहे थे, लेकिन इजहान दूर भाग रहे थे। फिर हमने ये सब कुछ करने के बाद नमाज अदा कर ली, उधर मैंने कर लिया था। यहाँ पर इफ्रा को था कि डैडी के साथ मैं करूंगी, मम्मा के साथ, तो ये कर रहे थे। इजहान उधर साइड में देखिए इस तरह से परेशान कर रहे, लेकिन जब हो रहा था तो बीच में आ करके पीठ पर फिर वरा के खेलने लग रहे थे। फिर हमने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद हम लोगों ने चाय पी, अल्लाह का शुक्र है। अफ्तार बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा सब कुछ लगा। और फिर हम लोग बाहर को निकल गए, थोड़ा 40 फुट्टा जाने के लिए वेट करके गए थे। हम लोग लेट नाइट गए थे, मुझे लगता है 10:30 या 10:15 में गए थे। ईशा पढ़ने के बाद हम लोग निकले थे, उससे पहले नहीं निकले थे। ये देखिए यहाँ की एक अलग ही रौनक होती है और बहुत अच्छा लगता है। इफ्रा बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मा चलो, लेकिन हम गए नहीं थे वहां पर, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ होती है। हमने बोला था जब वरा आएंगे तभी हम जाएंगे। और बस आइसक्रीम देख करके इजहान का स्टार्ट हो गया कि आइसक्रीम खानी है, तो पहले आइसक्रीम ही दिलाना हमें ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि इजहान जो है फिर आगे चलने वाले नहीं थे, बढ़ने ही वाले नहीं थे। यहाँ पे दतवन वाले अंकल मिल गए, दतवन लेना था। तो
फिर हमने दतवन लेकर के फिर आगे चले हम, तो आगे में थोड़ा आइसक्रीम वगैरह भी हमने खाई थी और काफी टाइम हो गया था, यहाँ पे 11 साढ़े 11 हो गया था। और इस तरह से यहाँ की रौनकें हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अभी शाम ही हो रही है। तो बस ये रमजान ही रहता है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहता, फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर अब जब बाहर आए थे तो हमने डिनर भी यहीं पे बाहर में ही कर लिया, और अब घर पे कौन जाए, तो पहले से ही खैर ये इरादा था कि बाहर ही डिनर भी करेंगे। और यहाँ पर फिर इफ्रा ने बोला नहीं मैं टेबल और कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, मैं मजलिस में बैठूंगी। तो फिर हम लोग मजलिस में ही बैठे, और जो भी ऑर्डर वगैरह करना था वो हमने किया। इजहान चप्पल के साथ ही बैठे थे और इधर से उधर कर रहे थे। इनकी चप्पल तो ऐसा लग रहा था कितनी साफ है, ये चप्पल उतर ही नहीं रही थी। और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। इजहान को ज्यादा ही मजा आ रहा था क्योंकि वरा भी आए हुए थे, तो बार बार इधर उधर कर रहे थे। और फिर उसका ये बैलून तो लेना, अगर मार्केट हम निकले हैं तो बैलून ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इजहान का बैलून भी साथ में चल रहा था हमारे। अच्छा, यहाँ वाली रौनक तो मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। जिस तरह का यहाँ का रौनक होता है यहाँ रमजान में, वो मुझे कहीं भी नहीं देखा है मैंने। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हमारे रोजे कबूल करे, तमाम जायज दुआएं कबूल करे। और अब व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।